ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद के 12वें अध्याय का पाठ करते हैं, जिसके अंदर आज हम जानेंगे श्रीमद् भागवत की संक्षिप्त विषय सूची। अध्याय को सुनने से पहले नरेंद्र कौशिक की सभी से परम विनीत हृदय के साथ बारंबार ये प्रार्थना रहती है कि ओम नमो नारायण चैनल, जो पूर्ण रूप से सनातन धर्म को समर्पित चैनल है, कृपया इसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिए ताकि सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार को निर्बाधित रूप से इन पुण्यमयी कहानियों को लगातार प्रचारित और प्रसारित किया जाए। आइए अब 12वें अध्याय का पाठ करते हैं। सूत जी कहते हैं, भगवत भक्ति रूप महान धर्म को नमस्कार है, विश्व विधाता भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। अब मैं ब्राह्मणों को नमस्कार करके श्रीमद् भागवत उक्त सनातन धर्मों का संक्षिप्त विवरण सुनाता हूँ। शौनकादि ऋषियों, आप लोगों ने मुझसे जो प्रश्न किया था उसके अनुसार मैंने भगवान विष्णु का यह अद्भुत चरित्र सुनाया। यह सभी मनुष्यों के श्रवण करने योग्य है, अर्थात सभी मनुष्यों के लिए सुनने योग्य है। इस श्रीमद् भागवत महापुराण में सर्व पापहारी स्वयं भगवान श्री हरि का ही संकीर्तन हुआ है, अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर सभी प्रकार के भयों से मुक्त करने वाले भगवान श्री हरि का ही संकीर्तन हुआ है। वे ही सबके हृदय में विराजमान, सबके इंद्रियों के स्वामी और प्रेमी भक्तों के जीवन धन है। इस श्रीमद् भागवत महापुराण में ब्रह्म रहस्यमय अत्यंत गोपनीय ब्रह्म तत्वों का वर्णन हुआ है। उस ब्रह्मा में ही इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की प्रतीति होती है। इस पुराण में उसी ब्रह्म तत्व का अनुभवात्मक ज्ञान और उसकी प्राप्ति के साधनों का स्पष्ट निर्देश है। शौनक जी, इस महापुराण के प्रथम स्कंद में भक्ति योग का भली भांति निरूपण हुआ है और साथ ही भक्ति योग से उत्पन्न और उसको स्थिर रखने वाले वैराग्य का भी वर्णन किया गया है। परीक्षित महाराज की कथा और व्यास नारद संवाद के प्रसंग से नारद चरित्र भी कहा गया है। राज ऋषि परीक्षित ब्राह्मण का साफ हो जाने पर इस प्रकार गंगा तट पर अनशन व्रत करके बैठ गए और ऋषिवर श्री सुखदेव जी के साथ किस प्रकार उनका संवाद प्रारंभ हुआ, शुरू हुआ, यह कथा भी प्रथम स्कंद में ही है। योग धारणा के द्वारा शरीर को त्यागने की विधि, ब्रह्मा और नारद का संवाद अर्थात ब्रह्मा और नारद की बातचीत, अवतारों का संक्षिप्त वर्णन तथा महतत्ववादी के क्रम से प्राकृतिक सृष्टि की उत्पत्ति और विषयों का वर्णन द्वितीय स्कंद में हुआ है। तीसरे स्कंद में पहले विदुर जी और उद्धव जी के, तदंतर विदुर और मैत्रेय जी के समागम और संवाद का प्रसंग है, अर्थात इनकी बातचीत का वर्णन है। इसके पश्चात पुराण संहिता के विषय में प्रश्न है और फिर प्रलय काल में परमात्मा किस प्रकार से स्थित रहते हैं और इसका निरूपण किया गया है। गुणों के क्षोभ से प्राकृतिक सृष्टि और महतत्ववादी 7 प्रकृति विकृतियों के द्वारा कार्य सृष्टि का वर्णन है। इसके बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसमें विराट पुरुष की स्थिति का स्वरूप समझाया गया है। तदंतर स्थूल और सूक्ष्म काल का स्वरूप, लोक पदम की उत्पत्ति, प्रलय समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते समय वराह भगवान के द्वारा हिरण्याक्ष का वध, देवता, पशु पक्षी और मनुष्यों की सृष्टि एवं रुद्रों की उत्पत्ति का प्रसंग है। इसके पश्चात उस अर्ध नारी नर के स्वरूप का विवेचन है, जिससे स्वयंभू मनु और स्त्रियों की अत्यंत उत्तम आधा प्रकृति सतरूपा का जन्म हुआ है, अर्थात जिससे स्वयंभू मनु और स्त्रियों के अंदर उत्तम प्रभावित करने वाली सतरूपा का जन्म हुआ है। गर्दम प्रजापति का चरित्र, उनसे मुनि पत्नियों का जन्म, महात्मा भगवान कपिल का अवतार और फिर कपिल देव और उनकी माता देवहूति के संवाद का प्रसंग भी आता है। चौथे स्कंद में मरीचि आदि 9 प्रजापतियों की उत्पत्ति, दक्ष यज्ञ का विध्वंस, राजऋषि ध्रुव एवं पृथु का चरित्र तथा प्राचीन वही और नारद जी की बातचीत का वर्णन है। 5वें स्कंद में प्रियव्रत का उपाख्यान, नाभि, ऋषभ और भरत के चरित्र, द्वीप, वर्ष, समुद्र, पर्वत और नदियों का वर्णन, ज्योतिष चक्र के विस्तार और पाताल और नरकों की स्थिति का भी निरूपण हुआ है। शौनकादि ऋषियों, 6ठे स्कंद में ये विषय आए हैं। परचेताओं से दक्ष की उत्पत्ति, दक्ष पुत्रियों की संतान देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पर्वत और पक्षियों का जन्म क्रम, वत्रासुर की उत्पत्ति और उसकी परम गति। अब 7वें स्कंद के विषय बतलाए जाते हैं। इस स्कंद में मुख्यतः दैत्यराज हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के जन्म क्रम एवं दैत्य शिरोमणि महात्मा प्रहलाद के उत्कृष्ट चरित्र का वर्णन किया गया है। 8वें स्कंद में मनवंतरों की कथा अर्थात युगों की कथाएं,
गजेंद्र हाथी को मोक्ष, विभिन्न मनवंतरों में होने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु के अवतार, कुरम, मत्स्य, वामन, धन्वंतरी, हैग्रीवादी, अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और दैत्यों का समुद्र मंथन और देवासुर संग्राम आदि विषयों का वर्णन है। 9वें स्कंद में मुख्यतः राजवंशों का वर्णन है, इक्ष्वाकु के जन्म क्रम, वंश विस्तार, महात्मा सुदोमन, इला एवं तारा के उपाख्यान, इन सब का वर्णन किया गया है। सूर्य वंश का वृतांत, ससाद और नरेगा आदि राजाओं का वर्णन, सुकन्या का चरित्र, सरयाती, खटवांग, मानधाता, सोभरी, सगर, बुद्धिमान, कुकुत्स्थ और कौशलेंद्र भगवान राम के सर्वपाप भारी चरित्र का वर्णन भी इसी स्कंद में है। उसके बाद निमि का देह त्याग अर्थात राजा निमि ने अपने शरीर को किस प्रकार से त्यागा और जन्मों और जनकों की उत्पत्ति का वर्णन है। भृगुवंश शिरोमणि परशुराम जी का अक्षत्रिय संहार अर्थात परशुराम जी द्वारा क्षत्रियों का संहार किया जाना, चंद्रवंशी नरपति पुरुरवा राजा, ययाति, नहुस, दुष्यंत, नंदन, भरत, शंतनु और उनके पुत्र भीष्म आदि की संक्षिप्त कथाएं भी 9वें स्कंद में ही हैं। सबके अंत में ययाति के बड़े लड़के यदु का वंश विस्तार कहा गया है। शौनकादि ऋषियों, इसी यदुवंश में जगतपति भगवान श्री कृष्ण ने अवतार ग्रहण किया था। उन्होंने अनेक असुरों का संहार किया। उनकी लीलाएं इतनी हैं कि कोई पार नहीं पा सकता। फिर भी 10वें स्कंद में उनका कुछ कीर्तन किया गया है। वसुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से उनका जन्म हुआ। गोकुल में नंद बाबा के घर जाकर बढ़े। पूतना के प्राणों को दूध के साथ पी लिया। बचपन में ही छकड़े को उलट डाला। तृणावर्त, बकासुर और वत्सासुर को पीस डाला। सहपरिवार धेनकासुर और प्रलंबासुर को भी मार डाला। दावानल से घिरे गोपों की रक्षा की अर्थात आग से घिर जाने के बाद गोपों की रक्षा की। कालिया नाग को दमन किया अर्थात कालिया नाग को मारा। अजगर से नंद बाबा को छुड़ाया। इसके बाद गोपियों ने भगवान को पति रूप से प्राप्त करने के लिए व्रत किया और भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें अभिमत वर भी दिया, अपनी उनकी इच्छा के अनुसार वर भी दिया। भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की। उनके पतियों ब्राह्मणों को बड़ा पश्चाताप हुआ। गोवर्धन धारण करने की लीला करने पर इंद्र और कामधेनु ने आकर भगवान का यज्ञ अभिषेक किया। शरद ऋतु की रात्रियों में वृद्ध सुंदरियों के साथ रास क्रीड़ाएं की। दुष्ट शंखचूड़, अरिष्ट और केसी के वध की लीला हुई। उसके बाद अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन आए और उनके साथ भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने मथुरा के लिए प्रस्थान भी किया। उस प्रसंग पर वृद्ध सुंदरियों ने जो विलाप किया उसका वर्णन किया गया है। राम और श्याम ने मथुरा में जाकर वहां की सजावट देखी और कुवलिया पीढ़, हाथी, मुष्टिक, चाणूर और कंस आदि का संहार किया। संदीपनी गुरु के यहाँ विद्या अध्ययन करके उनके मृत पुत्र को लौटा दिया। शौनक आदि ऋषियों, जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा में निवास कर रहे थे उस समय उन्होंने उद्धव और बलराम जी के साथ यदुवंशियों का सब प्रकार से प्रिय और हित किया। जरासंध कई बार बड़ी बड़ी सेनाएं लेकर आया और भगवान ने उनका उद्धार करके पृथ्वी का भार हल्का किया। काल यवन को मुचुकुंद से भस्म करा दिया। द्वारकापुरी बसाकर रातों रात सबको वहां पहुंचा दिया। स्वर्ग से कल्पवृक्ष और सुधर्मा सभा ले आए। भगवान ने दल के दल शत्रुओं को युद्ध में पराजित करके रुक्मणी का हरण किया। रुक्मणी को हर कर ले आए। बाणासुर के साथ युद्ध के प्रसंग में महादेव जी पर ऐसा बाण छोड़ा कि वे जमभाई लेने लगे और इधर बाणासुर की भुजाएं काट डाली। प्राग ज्योतिषपुर के स्वामी भौमासुर को मारकर 16,000 कन्याएं ग्रहण की। शिशुपाल, पौंड्रक, साल, दोष्ट, दंतवकर, सम्रासुर, दविविद, पीठ, मूर, पंचजनादि दैत्यों के बल पौरुष का वर्णन करके यह बात बतलाई गई है कि भगवान ने उन्हें कैसे कैसे मारा। भगवान के चक्र ने काशी को जला दिया और फिर उन्होंने भारतीय युद्ध में पांडवों को निमित्त बनाकर पृथ्वी का बहुत बड़ा भार उतार दिया। शौनक आदि ऋषियों, 11वें स्कंद में इस बात का वर्णन हुआ है कि भगवान ने ब्राह्मणों के शाप के बहाने इस प्रकार यदुवंश का संहार किया। इस स्कंद में भगवान श्री कृष्ण और उद्धव का संवाद बड़ा ही अद्भुत है। श्री कृष्ण और उद्धव की बातचीत बहुत ही सुंदर और अद्भुत है। उसमें संपूर्ण आत्मज्ञान और धर्म निर्णय का निरूपण हुआ है, वर्णन हुआ है और अंत में यह बात बताई गई है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने आत्म योग के प्रभाव से किस प्रकार मृत्यलोक को त्याग दिया, मृत्यलोक का परित्याग किया। 12वें स्कंद में विभिन्न युगों के लक्षण और उनमें रहने वाले लोगों के व्यवहार का वर्णन किया गया है तथा यह भी बतलाया गया है कि कलयुग में मनुष्यों की गति विपरीत होती है। 4 प्रकार के प्रलय और 3 प्रकार की उत्पत्ति का वर्णन भी इसी स्कंद में किया गया है। इसके बाद परम ज्ञानी राज ऋषि परीक्षित के शरीर को त्यागने की बात कही गई है। उसके बाद वेदों के शाखा विभाजन का प्रसंग आया है। मार्कंडेय जी की सुंदर कथा, भगवान के अंग उपंगों का
स्वरूप कथन और उनके अंत में विश्वात्मा भगवान सूर्य के गणों का वर्णन है। शौनकादि ऋषियों, आप लोगों ने इस सत्संग के अवसर पर मुझसे जो कुछ पूछा था उसका वर्णन मैंने कर दिया। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस अवसर पर मैंने इस तरह से भगवान की लीला और उनके अवतार चरित्रों का ही कीर्तन किया है। जो मनुष्य गिरते पड़ते, फिसलते, दुख भोगते अथवा छींकते समय व्यवस्था से भी ऊंचे स्वर से बोल उठता है हरे नमः, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। यदि देश काल और वस्तु से अपरिच्छिन्न भगवान श्री कृष्ण के नाम, लीला, गुण आदि का संकीर्तन किया जाए अथवा उनके प्रभाव, उनकी महिमा आदि का श्रवण किया जाए तो वे स्वयं ही हृदय में आकर बैठ जाते हैं और श्रवण और कीर्तन करने वाले पुरुष के सारे दुखों को मिटा देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अंधकार को और आंधी बादलों को तितर बितर कर देती है। इस वाणी के द्वारा घट घटवासी अविनाशी भगवान के नाम, लीला और गुण आदि का उच्चारण नहीं होता, वह वाणी भावपूर्ण होने पर भी निरर्थक है, सारहीन है, सुंदर होने पर भी असुंदर है और उत्तम उत्तम विषयों का प्रतिपादन करने वाली होने पर भी असत कथा है। जो वाणी और वचन भगवान के गुणों से परिपूर्ण रहते हैं वे ही परम पावन है, वे ही मंगलमय हैं और वे ही परम सत्य हैं। जिस वचन के द्वारा भगवान के परम पवित्र यश का गान होता है वही परम रमणीय, रुचिकर एवं प्रति अक्षर नया नया जान पड़ता है। उससे अनंत काल तक मन को परम आनंद की अनुभूति होती है। मनुष्यों का सारा शोक, चाहे वह समुद्र के समान लंबा और गहरा क्यों न हो, उस वचन के प्रभाव से सदा के लिए सूख जाता है। जिस वाणी से, चाहे वह रस, भाव, अलंकार आदि से युक्त ही क्यों न हो, जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का कभी गान नहीं होता, वह तो कौओं के लिए उच्छिष्ट फेंकने के स्थान के समान अत्यंत पवित्र है। मानसरोवर निवासी हंस अथवा ब्रह्म धाम में विहार करने वाले भगवत चरणविंदाश्रित परमहंस भक्त उसका कभी सेवन नहीं करते। निर्मल हृदय वाले साधु जन तो वहीं निवास करते हैं जहां भगवान रहते हैं। इसके विपरीत अर्थात इसके उल्टे, जिसमें सुंदर रचना भी नहीं है और जो व्याकरण आदि की दृष्टि से दूषित शब्दों से युक्त भी है, परंतु जिसके प्रत्यक्ष लोक में भगवान के सूर्य सूचक नाम जड़े हुए हैं, वह वाणी लोगों के सारे पापों का नाश कर देती है, क्योंकि सत्पुरुष ऐसी ही वाणी का श्रवण, गान और कीर्तन किया करते हैं। वह निर्मल ज्ञान भी जो मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात साधन है। यदि भगवान की भक्ति से रहित हो तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती। फिर जो क्रम भगवान को अर्पण नहीं किया गया है वह चाहे कितना ही ऊंचा भी क्यों न हो, सदा अमंगल रूप और दुख देने वाला ही है। वह तो शोभन वर्णीय हो ही कैसे सकता है, अर्थात ऐसा निर्मल ज्ञान कैसे ग्रहण करने योग्य हो सकता है। वर्ण आश्रम के अनुकूल आचरण, तपस्या और अध्ययन आदि के द्वारा जो बहुत बड़ा परिश्रम किया जाता है उसका फल है केवल यश अथवा लक्ष्मी की प्राप्ति करना। परंतु भगवान की गुण लीलाओं और नामों आदि का श्रवण, कीर्तन आदि तो उनके श्री चरण कमलों की अविचल स्मृति प्रदान करता है, अर्थात भगवान के चरण कमलों की न भूले जाने वाली याद स्मृति को प्रदान कर देता है। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की अविचल स्मृति अर्थात कभी न भुलाई जाने वाली यादाश्त सारे पाप, ताप और अमंगलों को नष्ट कर देती है और परम शांति का विस्तार करती है। उसी के द्वारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है एवं पर वैराग्य से युक्त भगवान के स्वरूप का ज्ञान और अनुभव प्राप्त होता है। शौनकादि ऋषियों, आप लोग बड़े भाग्यवान हैं, धन्य हैं, धन्य हैं, क्योंकि आप लोग बड़े प्रेम से निरंतर अपने हृदय में सर्व अंतर्यामी, सर्व आत्मा, सर्व शक्तिमान आदि देव, सबके आराध्य देव एवं स्वयं दूसरे आराध्य देव से रहित नारायण भगवान को स्थापित करके भजन करते रहते हैं। जिस समय राज ऋषि परीक्षित अनशन करके बड़े बड़े ऋषियों की भरी सभा में सबके सामने श्री सुखदेव जी महाराज से श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे थे, उस समय वहीं बैठकर मैंने भी उन्हीं परम ऋषि के मुख से इस आत्म तत्व का श्रवण किया था। आप लोगों ने उसका स्मरण कराकर, आप लोगों ने उसे याद कराकर मुझसे बड़ा अनुग्रह किया, मुझ पर बहुत अनुग्रह किया, मुझ पर बहुत कृपा की। मैं इसके लिए आप लोगों का बड़ा ऋणी हूँ। शौनकादि ऋषियों, भगवान वासुदेव की एक एक लीला सदा श्रवण करने योग्य और कीर्तन करने योग्य है। मैंने इस प्रसंग में उन्हीं की महिमा का वर्णन किया है जो सारे अशुभ संस्कारों को धो डालती है। जो मनुष्य एकाग्रचित्त से एक पहर अथवा एक अक्षर ही प्रतिदिन इसका कीर्तन करता है और जो श्रद्धा के साथ इसको श्रवण करता है, वह अवश्य ही शरीर सहित अपने अंतःकरण को पवित्र बना लेता है। जो पुरुष द्वादशी और एकादशी के दिन इसका श्रवण करता है वह लंबी आयु को प्राप्त हो जाता है, और जो संयम पूर्वक निराहार रहकर
बिना हार खाए रहकर इसका पाठ करता है, उसके पहले के पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं, पाप की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य इंद्रियों और अंतःकरण को अपने वश में करके उपवास पूर्वक अर्थात व्रत रख के पुष्कर, मथुरा या द्वारका में इस पुराण संहिता का पाठ करता है, वह सारे भयों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इसका श्रवण या उच्चारण करता है, उसके कीर्तन से देवता, मुनि, सिद्ध, पितृदेव, मनु और राजा लोग अर्थात नरपति संतुष्ट होते हैं और उसकी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के पाठ से ब्राह्मण को मधुकुला, घृतकुला और पेहकुला अर्थात शहद, घी एवं दूध की नदियां अर्थात सब प्रकार की सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वही फल श्रीमद् भागवत के पाठ से भी मिलता है। जो द्विज अर्थात जो ब्राह्मण संयम पूर्वक इस पुराण संहिता का अध्ययन करता है, उसे उसी परम पद की प्राप्ति होती है जिसका वर्णन स्वयं भगवान ने किया है। इसके धन से ब्राह्मण को ऋतंबरा प्रज्ञा अर्थात तत्व ज्ञान को प्राप्त कराने वाली बुद्धि की प्राप्ति होती है और क्षत्रिय को समुद्र पर्यंत भूमंडल का राज्य प्राप्त होता है। वैश्य कुबेर का पद प्राप्त करता है और शूद्र सारे पापों से छुटकारा पा जाता है। भगवान ही सबके स्वामी हैं और समूह के समूह कली मलों को ध्वंस करने वाले हैं अर्थात कलयुग के पापों को धोने वाले हैं। यूं तो उनका वर्णन करने के लिए बहुत से पुराण हैं, परंतु उनमें सर्वत्र अर्थात प्रत्येक स्थान पर और निरंतर भगवान का वर्णन नहीं मिलता। श्रीमद् भागवत महापुराण में तो प्रत्येक कथा प्रसंग में पद पद पर सर्वस्वरूप सबके श्री हरि भगवान का ही वर्णन हुआ है। वे जन्म मृत्यु आदि विकारों से रहित हैं, देश कालाधिकृत परिच्छेदों से मुक्त हैं और स्वयं आत्म तत्व ही हैं। जगत की उत्पत्ति, जगत की स्थिति और जगत के प्रलय करने वाली शक्तियां भी उनकी ही स्वरूपभूत हैं अर्थात उन्हीं के समान ही हैं, वे ही हैं, भिन्न नहीं हैं। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि लोकपाल भी उनकी स्तुति करना लेस मात्र भी नहीं जानते। उन्हीं एक सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जिन्होंने अपने स्वरूप में ही प्रकृति आदि 9 शक्तियों का संकल्प करके इस चराचर जगत की सृष्टि की है अर्थात इस सजीव और निर्जीव संसार की सृष्टि की है, इसको रचा है और जो इसके अधिष्ठान रूप से स्थित हैं तथा जिनका परम पद केवल अनुभूति स्वरूप है अर्थात महसूस किया जा सकता है, उन्हीं देवताओं के आराध्य देव सनातन भगवान के चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी महाराज अपने आत्म आनंद में ही लीन थे। इस अखंड अद्वितीय स्थिति से उनकी भेद दृष्टि सर्वथा निवृत्त हो चुकी थी, फिर भी मुरली मनोहर श्याम सुंदर की मधुमयी, मंगलमयी, मनोहारिणी, मन को हरने वाली लीलाओं ने उनकी वृत्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर ही लिया और उन्होंने जगत के प्राणियों पर कृपा करके भगवत तत्व को प्रकाशित करने वाले इस महापुराण का विस्तार किया। मैं उन्हीं सर्वपापहारी व्यास पुत्र भगवान श्री सुखदेव जी के चरणों में नमस्कार करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद का यह 12वां अध्याय सभी श्रोताओं द्वारा श्रवित किया गया। अगले 13वें अध्याय में हम जानेंगे विभिन्न पुराणों की श्लोक संख्याएं, कितने पुराण हैं, कितनी उनके अंदर श्लोकों की संख्या है और श्रीमद् भागवत की जो महिमा है, इसकी जो इम्पोर्टेंस है, इसकी जो विशेषता है वो क्या है, क्यों इसे पढ़ना चाहिए, हमारे जीवन में इसका उद्देश्य क्या है, ये अगले अध्याय में हम सुनेंगे। अगले अध्याय को सुनने से पहले पुनः सभी से प्रार्थना, ओम नमो नारायण चैनल जो पूर्ण रूप से सनातन धर्म के उत्थान, प्रचार और प्रसार के लिए समर्पित है, कृपया चैनल को इसी वक्त सब्सक्राइब करें तथा अपनी पुण्यमयी आहुति इस यज्ञ के अंदर अर्पित करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को नरेंद्र कौशिक का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय।